तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10वां देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी के एक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारी एसएससी की पीवाईपी बैच है। तो इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024 के पुराने प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीएचएसएल 8/7/2024 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर YPCLY RIVER से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार ZWHJL SPACE से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए TVJRALZA निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। बस हमें यहाँ पर पता करना है कि सबसे पहले जैसे यहाँ पर YPCLY को यहाँ पर RIVER कैसे लिखा है, और समान तर्क के अनुसार यहाँ पर ZWHJL को यहाँ पर SPACE कैसे लिखा है, ये पता करना है। फिर आपको यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर बताना, ठीक है। तो फटाफट से तो आप अपनी ओर से भी सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर या तो अल्फ़ाबेट में माइनस हुआ होगा, या फिर प्लस हुआ होगा, या फिर यहाँ पर विपरीत लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम देखेंगे, सबसे पहले आपको पता हम क्या करते हैं, एक एक लेटर का पता करते हैं, जैसे पहले से पहले। तो अगर हम यहाँ पर Y से R को देखेंगे तो Y कितने नंबर पे, तो आपको हो गए 25 नंबर पे, और R हमारा 18 नंबर पे आता है ABCD में। यानी यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर -7 किया, कितना -7। अगर हम यहाँ पर P से I को देखेंगे तो P हमारा 16 नंबर पे, I हमारा 9 नंबर पे, यानी यहाँ पर भी -7 हुआ है, कितना -7। फिर अगर हम यहाँ पर C से V को देखेंगे तो C 3 नंबर पे, V हमारा 22 नंबर पे, यानी अगर हम यहाँ पर C से पीछे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -7 दिखाई दे रहा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम L से E को देखेंगे तो L 12 पे, E 5 पे, तो यहाँ पर भी -7 होता हुआ दिखाई दिया है। फिर Y से R को देखेंगे तो यहाँ पर भी -7 हुआ है, कितना -7। यानी यहाँ पर देखेंगे तो सारे लेटर में यहाँ पर -7 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर भी चेक कर ले कि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो -7 मिला है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर Z से S को देखेंगे तो Z 26 पे, S 19 पे, तो यहाँ पर भी -7 हुआ, कितना -7। फिर W से P को देखेंगे तो आपको पता है W 23 पे, P 16 पे, तो यहाँ पर भी -7 ही हुआ है। फिर यहाँ पर H से यहाँ पर A को देखेंगे तो 8 पे, ये 1 पे, तो यहाँ पर भी -7 हुआ। यानी आपको पैटर्न यहाँ पर -7 वाला दिख रहा है, ठीक है। J से C को देखेंगे तो यहाँ पर भी -7 हुआ है। आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर L से E को देखेंगे तो आपको पता है इसमें भी -7। यानी यहाँ पर पैटर्न को देखेंगे तो हमें यहाँ पर लेटर लाने के लिए -7 करना होगा, ठीक है। अब इसका बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से -7 करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पहले लेटर T में -7 करेंगे तो ये 20 पे आता है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 नंबर पे आपको पता है M आता है। फिर यहाँ पर V में -7 करेंगे तो V 22 पे आता है, और 22 में से 7 करेंगे तो आपको पता है कितना बचता है 15, और 15 नंबर पे क्या आएगा, O आएगा। तो M O ऑप्शन में देख लिया हमारे पास यहाँ पर है। फिर यहाँ पर J, और J में क्या करेंगे, -7 करेंगे तो C बचेगा, क्या आएगा, यहाँ पर C आएगा। M O C ऑप्शन में देखेंगे तो C में नहीं है और D में नहीं, तो इनको हम हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर R 18 पे आता है, -7 करेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएंगे, और 11 नंबर पे K। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर B में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर पैटर्न सही देखा था कि -7 हुआ। तो समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन लगा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है और आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में, यानी एक निश्चित भाषा में पावर को 45,978 लिखा जाता है और रेन को 7312 लिखा जाता है। उस कोड भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको क्या कर रहा हूँ, मैं एक तरफ ले लिया हूँ, ठीक है। बाकी ये एक ही शिफ्ट के प्रश्न है, हमारे एसएससी सीएचएसएल 8/7/2024 के थर्ड शिफ्ट के ही प्रश्न है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको भी सोल्व करना, ताकि आपको पता चले कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितने नंबर ला रहे हो, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमें यहाँ पर प्लेस वैल्यू यानी कि इनका कोड को, यानी हमें यहाँ पर लेटर को संख्या में बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हालांकि जनरली जैसे ये हमारा पी है तो इसको हम क्या करते हैं 16 लिखते हैं, जैसे 16 नंबर पर आता है, जैसे हम यहाँ पर ये संख्या लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर सिंगल लेटर पूछा तो आपको यहाँ पर कॉमन देखना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन देखना है और यहाँ से इनका कोड लेना है। ठीक है, जिससे कॉमन कैसे देखेंगे, सबसे पहले लेटर में देखेंगे और सेम टाइम में संख्या में भी देखेंगे। तो लेटर में अगर हम कॉमन देखते हैं तो केवल हमें यहाँ पर आर कॉमन दिखाई दे रहा है और हमें आर का ही पूछ रहा, तो इधर जो कॉमन संख्या होगी वो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी केवल हमें यहाँ पर 7 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आर का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे सरल प्रश्न है, लेकिन हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं प्रश्न को सोल्व करने में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न है और ये भी उसी टाइप का प्रश्न है और ये एक ही शिफ्ट में पूछा था। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में WYNK को 9243 लिखा जाता है और यहाँ पर YAWN को 3941 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में ए को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें उसी कूट भाषा में, यानी यहाँ पर क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया कि सिंगल लेटर हो तो क्या करना है, कॉमन देखना है। तो कॉमन देखिए, फटाफट से कॉमन देखिए, काटिए और आंसर लगाए। ठीक है, क्योंकि आपको सोल्व करना जरूरी है, क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पर जो पुराने प्रश्न सोल्व करके बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपनी ओर से भी सोल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ मैंने इस टीचर से पढ़ा था और यहाँ पर मैं जो SSC 2024 के जो पुराने प्रश्न हैं और उनको मैं सोल्व भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ वही तरीका से आपको सोल्व करना है, आपके एग्जाम में भी वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और वही तरीका लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। कॉमन देखेंगे तो आपको यहाँ पर y कॉमन दिखा तो y को काटेंगे, इधर संख्या में हमें 3 कॉमन दिखे तो 3 को काटेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो w कॉमन दिखा तो w को काटेंगे, इधर से 9 कॉमन दिख रहा तो हम 9 को काटेंगे, इधर से हमें n कॉमन दिखा तो n को काटेंगे, इधर से हमें 4 कॉमन दिख रहा तो हम 4 को काट लेंगे। अब जो बचा हुआ है वो कॉमन नहीं है, वो एक दूसरे का कोट हो जाएगा, जैसे a का 1 और यहाँ पर k का 2। हमें यहाँ पर ए का पूछा है तो ए का क्या निकला, 1 निकला है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मान लो सर आपको यहाँ पर, हमें यहाँ पर मान लो W का पूछे और W और यहाँ पर हमारे पास 3 लेटर कॉमन है, तो हम यहाँ पर कैसे बताएंगे? अभी तक ऐसा प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन मान लो बाई चांस पूछ ले तो फिर आपको यहाँ पर फिक्स नहीं बताना होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन संख्या बहुत सारी, तो आपको यहाँ पर फिर संभावना में ही बताना होगा, या तो 3 या तो 9 या तो 4, ऐसे आपको बताना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप फिक्स नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो बाई चांस से पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एडवांस से बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर TOWB CVDU से निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार VKFA BRMW से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए CMZU निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह हमें बताना। जैसे हमने अभी फर्स्ट वाले प्रश्न को देखा था उसी टाइप का प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, लेटर को कैसे लिखा ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि पहले लेटर से पहले को देखिए या फिर आप पीछे से चेक कीजिए, या फिर यहाँ पर क्रॉस भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, तो आपको TOWB क्या है, TOWB और इसको क्या लिखा, CV, उसके बाद BDU लिखा। ठीक है, ये DU लिखा है, ये इसका कोड किया है। अब ये कैसे किया, तो आपको पता हम क्या करते हैं, या तो हम इनसे एक एक को देखेंगे, जैसे T से C को देखेंगे, O से V को देखेंगे और W से D को देखेंगे, या B से U को देखेंगे। ठीक है, ये एक एक को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक एक को देखते तो अगर नहीं मिलता तो आपको पता हम फिर पीछे से देखते हैं, तो B से C, फिर W से V, फिर बाद में O से D, फिर यहाँ पर T से U, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये इसका कोड है, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर C लिखा है, V लिखा है, उसके बाद यहाँ पर D लिखा है और यहाँ पर U लिखा है। अगर हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे, यहाँ पर क्योंकि हमें क्रॉसिंग दिखाई दे रहा है, जैसे देखिए B में +1 करेंगे, आपको पता है इसमें +1 हुआ है, मतलब C। T में +1 करेंगे क्रॉस करके, तो यहाँ पर भी +1 U, TU, और यहाँ पर D, यहाँ पर D और यहाँ पर क्या है W, ये दोनों की दोनों क्या है, तो आपको हो गया ये दोनों की दोनों हमारे क्या है, तो D से W, इनमें क्रॉस हो रहा है क्या, तो नहीं। यहाँ पर भी हम अगर देखते हैं तो D से W मतलब ये तो विपरीत है,
क्योंकि सॉरी यहाँ पर क्या है डब्ल्यू है, ठीक है। तो ये तो विपरीत है, और यहाँ पर ओ से वी को देखेंगे, ठीक है, ओ से वी को देखेंगे तो ये विपरीत है क्या, तो नहीं, यहाँ पर हमारे पास विपरीत नहीं है। अब हम इसको हम क्या करते हैं, प्लस में देखते हैं, क्या करेंगे इसमें प्लस देख, अगर डब्ल्यू से डी की ओर जाएंगे तो डब्ल्यू से डी, डब्ल्यू 23 पे इधर 4, मतलब इसमें 7 प्लस हुआ, कितना 7 प्लस, और ओ से वी की ओर जाएंगे तो 15 और ये 22, मतलब यहाँ पर भी +7 हुआ है। अब आपको यहाँ पर जो बीच वाली है सीधे इनमें क्या हुआ +7, और ये जो है ना दोनों इनका क्रॉसिंग हो गया है। क्या यही तरीका इधर भी है क्या, तो इनको चेक करते हैं। जैसे इसका क्या लिखा है, तो यहाँ पर कोड देखिए, जैसे VKF है तो VKFA, ठीक है, ये कोड है, सॉरी ये यहाँ पर इसका क्या है, इन लेटर का कोड क्या लिखा है, तो इसका कोड लिखा BRMW, क्या लिखा है BRMW, ठीक है, BRMW ये कोड लिखा है। अब इसको भी सेम तरीके से देखते हैं, कैसे देखिए, इधर से करेंगे +1 तो +1 BAB, VW यहाँ पर भी +1 हुआ, आपको यहाँ पर +1 तो दिखाई दिया क्रॉसिंग में, यहाँ पर भी हुआ था। इसके बाद F से M को देखेंगे तो आपको पता है M13 पे F6 पे, तो यहाँ पर भी 7 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। K से R को देखेंगे तो 18 पे, ये 11 पे, मतलब इसमें भी 7 प्लस। तो हमें लॉजिक क्या मिल रही है, ये वाली क्रॉसिंग वाली, और बीच वाले सीधे में 7 प्लस करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, जैसे C, उसके बाद क्या है M, उसके बाद Z और U। अब इसको क्या है, कोड क्या दिया है, तो आपको होगा, जैसे हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस कर देंगे, इसमें क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर क्या हो जाएगा, UV हो जाएगा, V ऑप्शन में देखेंगे सभी में है, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, तो C और D हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर D हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे D दोनों में है, ठीक है, तो इन वाले को तो हम हटा ही देंगे अभी। अब यहाँ पर बीच में हमें 7 प्लस करना है, तो यहाँ पर M13 पे 7 प्लस करेंगे तो आपको पता है 20 हो जाएंगे, और 20 नंबर पे T आता है, और T देखेंगे तो केवल हमारे पास A में दिया है, और यहाँ पर Z में भी 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है G हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पर मिला हमें, ऑप्शन नंबर A में मिला है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लेटर की प्लेस वैल्यू या विपरीत याद रखते हो तो आप फटाफट से प्रश्न को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी हमें यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दिए और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए ये हमें बताना, ठीक है। तो देखिए जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन आपको आप क्या करते हो, जब एग्जाम में बैठते हो तो प्रश्न यही पूछे जाते हैं, लेकिन क्या करते हो आप वहाँ जाके गलती कर देते हो। अब गलती करने का रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि आप क्या करते प्रेशर में जाते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखिए आप थोड़ा सा रोज़ प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए, प्रश्नों को सोल्व करना जानिए, सोल्व करने की आदत बनाइए, तो आप क्या करोगे वहाँ पर भी ज़्यादा घबराओगे नहीं, ठीक है। क्या है दूसरी बात होती है कि हम यानी यार हम CGL का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें थोड़ा सा घबराहट होता है कि यार इतनी बड़ी एग्जाम है ऐसा वैसा, लेकिन आपको लोड नहीं लेना। अगर आपको यहाँ पर आंसर सही जा रहा है तो वहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर जैसे सोल्व करते वैसे ही कीजिए, बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर हम क्या करेंगे, श्रृंखला को इधर से पता करेंगे। अब श्रृंखला को आपको पता है जब भी हम सोल्व करते हैं तो संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखिए। तो यहाँ पर संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही, तो हम पहला तरीका क्या करते हैं, अगर वर्गखंड नहीं लिखा होता तो हम अंतर ही देखते हैं कि एक के बाद कैसे लिखा है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे 12 से 16 को देखेंगे तो 12 से 16 मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ, तो आपको हो गया +4। उसके बाद 16 से 25 को देखेंगे तो 16 25 मतलब इसमें +9 हो रहा है, कितना +9। और 25 से 41 को देखेंगे तो 25 से 41 मतलब इसमें +16 हो रहा है, कितना हो +16। अब यहाँ पर देखिए आपको हो गया सर इतना फास्ट कैसे जोड़ लेते हो, तो 25 से 41 मतलब 40 तक 15, 15 और 1 16, आसान है। उसके बाद यहाँ पर 41 से 66 को देखेंगे तो 41 से 66 मान लो इसको क्या करेंगे 40 बना लेंगे, 67 बन गए। आपको पता है 40 और 67 कितना हो, 40 और इधर क्या बचेंगे, ये 67 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 तो यहाँ पर 67 लिखा, इस मतलब कितना ज़्यादा लिखा, तो आपको हो गया 27 26, ठीक है। यहाँ पर 41 है तो यहाँ पर 25 कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 25 प्लस हो रहा है, ठीक है, कितना 25। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ 25 प्लस। अब हमें यहाँ का क्या करना है, अगली संख्या को बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न को समझेंगे। जैसे आपको हो गए यहाँ पर कितना प्लस हुआ 4, अगर 4 को देखेंगे तो ये 2 का वर्ग है, इधर देखेंगे 9 प्लस मतलब ये 3 का वर्ग है, इधर 16 को देखेंगे तो ये हमारा 4 का वर्ग है, और 25 को देखेंगे तो ये हमारा 5 का वर्ग है, मतलब यहाँ पर वर्ग प्लस हो रहा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही संख्या होगी जिसका जैसे 5 है 6, तो यहाँ पर 6 का वर्ग प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 का वर्ग। अब 6 का वर्ग कितना होता है, तो यहाँ पर 6 का वर्ग 36 होता है, तो यहाँ पर 36 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 66 में 36 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 102, कितने हो जाएंगे 102 हो जाएंगे, ठीक है। 102 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है,
छः छः 12 का 2, ठीक है। तो कितने, एक ऑप्शन नंबर सी में दिए 102, ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा रहता है कि हम स्क्रीन पे देखते हैं तो जोड़ने में गलती भी हो जाती है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत पड़ा रहा तो आप थोड़ा सा अपने ओर से भी सही कीजिए अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। क्योंकि देखिए स्क्रीन पर देखते हैं हम और हमारी आँखें के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी एक ही शिफ्ट में संख्या वाले 2 प्रश्न पूछे थे, ठीक है। कितने, 2 प्रश्न। हमें यहाँ पर बताना कि देखिए यहाँ पर संख्याओं की जो श्रृंखला श्रेणी दी है इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए अब संख्या को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 454, 515, 426, 481, 398 यानी संख्या घटती बढ़ती दिखाई दे रही है। तो मैंने आपको बताया था कि संख्या अगर घटती है बढ़ती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, संख्या को एक छोड़ के एक देखना है। जैसे अगर हम यहाँ पर 454 से 426 को देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा हो, कितना प्लस होता है या माइनस होता हुआ। तो आपको 54 से 26 मतलब हमें यहाँ पर तो कितना, तो आपको 54 से 26 यानी यहाँ पर हमारे पास 28 माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना 28, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर और 26 से यहाँ पर देखेंगे 398 को 426 से तो यहाँ पर भी माइनस कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर भी माइनस 28 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर और देखेंगे हम एक को छोड़ के तो यहाँ पर कितना लिखा 370 यानी यहाँ पर भी 398 से 370 को देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पर 28 माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक छोड़ के अगली संख्या लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या को बताएंगे तो हम इसी संख्या के पैटर्न के आधार पर बता देंगे। तो इसमें भी सेम तरीके से क्या करेंगे, 28 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 370 में अगर हम 28 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 412 हो जाएंगे, सॉरी 442 हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 442। तो 442 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बस आपको यहाँ पर पैटर्न को देखना कि पैटर्न क्या हुआ है। अगर आपको इससे अगली संख्या बताना होता तो फिर आप क्या करते, इन वाली संख्या को पता कर लेते यहाँ पर और एक छोड़ के एक, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि विकल्प में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यानी जो हमारे जो प्रश्न है ये हमारा कौन सा श्रृंखला का ही है, लेकिन हमारा यहाँ पर आकृति श्रृंखला का प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी आकृति हमें ये बताना, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर पता करना कि जो आकृति एक के बाद एक कैसे यहाँ पर रखी जा रही है ये हमें देखना है, फिर हमें अगली बताना, ठीक है। जब तक हम पैटर्न नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर आकृति को देखेंगे तो आपको यहाँ पर सभी में स्टार का ही एक रूप दिख रहा है, ठीक है। और बीच में भी आपको यहाँ पर वाइट का सर्कल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्लस और यहाँ पर एक जो बिंदिया वाला है ये थोड़ा सा आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 यहाँ पर है, ठीक है। फिर अगले में जाके ये यहाँ पर होंगे, वैसे की वैसे बस ये बढ़ रहे हैं। अगले में जाएंगे तो और ये यहाँ पर होंगे, फिर अगले में जाएंगे तो ये यहाँ पर होंगे, फिर अगले में अगला जो बनेगा, क्योंकि ये लास्ट तक तो यहाँ तक हो गई, चौथे तक, ठीक है। ये यहाँ तक हो चुके हैं, ठीक है। अब अगली जो आकृति बनेगी उसके यहाँ पर प्लस और यहाँ पर बिंदी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो केवल हमें ये वहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20। हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा बस पैटर्न को समझना है, बाकी हमें ऑटोमेटिक ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास लेटरों की श्रृंखलाएं और इसी में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सा अक्षर समूह होंगे ये हमें बताना, ठीक है। तो ये भी हमारा सीरीज का ही प्रश्न है। और एसएससी आपको पता है एनालॉजी हो गया, कोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न को पूछती है, ठीक है। क्योंकि इनके प्रश्न ऐसे होते हैं, बहुत टाइप बनते हैं इसके, जैसे लेटर हो गया, संख्या होगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा समय लगता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एक एक लेटर को चेक करेंगे, पहले लेटर को, हर समूह के पहले लेटर को। जैसे अगर हम यहाँ पर के से क्या करेंगे, एल को देखेंगे तो के एल, यानी यहाँ पर के 11 पे ये 12 पे, तो आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर तो +1 हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से अगला बताना, तो अगर हम +1 करेंगे तो एल के बाद एम आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में एम नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर +2 कर लेते हैं, ठीक है, +2 कर लेते। तो अगर हम एल में +2 करेंगे तो आपको पता है एन हो जाएगा। अगला हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला एन होना चाहिए, ठीक है। अभी ये कन्फर्म नहीं, इससे हम अगला और पता करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एन से क्यू का पता करते तो एन 14 पे, ये 17 पे, इसमें प्लस कितना हुआ, 3 हुआ है।
फिर यहाँ पर Q से U को देखेंगे तो Q 17 पे 21 पे मतलब इसमें +4 हुआ, इसका मतलब पैटर्न सही, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, यानी जो N है ये हमारा सही है क्योंकि इस पैटर्न के हिसाब से सही जा रहा है। ठीक है, तो N ऑप्शन में देखेंगे, A में नहीं है तो दोनों को तो हम हटा देंगे। अब दूसरे वाले लेटर को चेक कीजिए। अब दूसरे को देखेंगे तो L से क्या करेंगे, K को देखेंगे। L K यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा +1। अगर हमें अगला लाना K के बाद तो आपको पता है यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे अगर हम L से यहाँ पर क्या करा, हमने K को देखा तो यहाँ पर क्या हुआ है, +1 ही हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर -1 हो रहा है। L से हम K को देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर -1 हुआ है। कितना, -1। तो अगला हमें लाना तो हम क्या करेंगे इसमें भी, जैसे यहाँ तो -1 हुआ है तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, -1 करते पैटर्न के हिसाब से। तो N जैसे यहाँ पर क्या आएगा तो K में -1 करेंगे तो आपको यहाँ पर J मिलना चाहिए और J भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद J में -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो I होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो इसका मतलब ये कि -1 यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर -2 करते हैं हम, यहाँ पर -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको होगा यहाँ पर I आएगा। क्या आएगा, I। और यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से अगला हमें दूसरे नंबर वाला लाना, तो F है तो 3 माइनस करेंगे तब F आएगा। और F से आगे और देखेंगे B, तो यहाँ पर क्या माइनस करेंगे, तो F से भी मतलब यहाँ पर 4 माइनस, यानी यहाँ पर -1 -2 -3 -4। अब आपको यहाँ पर पैटर्न दिखा होगा। ठीक है, ये भी वाला भी पैटर्न सही, तो यहाँ पर NI तो सही होगा। NI ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, C वाला सही जवाब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब तक यहाँ पर लास्ट तक पैटर्न हमें नहीं दिखे तब तक हम यहाँ पर बीच में नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम ये +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 ये हमें पैटर्न दिखा तो हमने यहाँ पर क्या करा, NIKL लगा दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि शब्द ट्रेम्पोलाइन के प्रत्येक अक्षरों को एक नया शब्द बनाने के लिए बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में परिवर्तित किया गया। नवनिर्मित शब्द में बाएं से चौथे स्थान वाले अक्षर और दाएं से पहले स्थान वाले अक्षर के मध्य अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अक्षर कितने होंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, मतलब श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे ये हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रेम्पोलाइन को हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। फिर हमें यहाँ देखना है कि बाएं से पहला और दाएं से ये हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, ट्रेम्पोलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्रेम्पोलाइन को सबसे पहले लिख लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर ट्रेम्पोलाइन लिखा। इसके बाद आपको अंग्रेजी वर्णमाला मतलब जो ABCD में एक के बाद एक आते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जमाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे। तो आपको पता है इसमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आपको होगा यहाँ पर A आता है तो A को पहले ले लेंगे। A के बाद इसमें कौन आएगा, तो यहाँ पर हमें E दिखाई दे रहा है तो हम E को ले लेंगे। E के बाद कौन सा आएगा, तो E के बाद हम यहाँ पर I को ले लेंगे। ठीक है, I के बाद और कौन सा लेंगे, तो यहाँ पर I के बाद यहाँ पर हम L को ले लेंगे। कौन सा, L। उसके बाद और देखेंगे तो L के बाद हमारा यहाँ पर M हो जाएगा। M के बाद क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, ये लगत है। N के बाद O भी आ जाएगा, O के बाद P भी आ जाएगा और P के बाद कौन सा होगा, तो R या T। तो आपको हो गया R पहला आएगा, T बाद में आएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको भी क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि जैसे प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में परिवर्तन किया गया और नवनिर्मित शब्द में, ये हमारा नवनिर्मित है। ठीक है, इसमें क्या करा है कि बाएं से चौथे स्थान वाले अक्षर और दाएं से पहले अक्षर वाले, ठीक है, पहले स्थान वाले अक्षर। तो अगर हम यहाँ पर बाएं से चौथे वाले को देखेंगे तो यहाँ पर बाएं से चौथा कौन सा दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर बाएं से चौथा हमें यहाँ पर L दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आगे क्या कहा था, यहाँ पर दाएं से पहले स्थान वाले अक्षर के मध्य, यानी अगर दाएं से पहला अक्षर तो हमारा ये एक ही होगा, पहला अक्षर कौन सा वाला, T हो जाएगा, ये दाएं से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होते हैं, यानी कि है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे L और T के बीच में कितने अक्षर आते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जैसे L के बाद M N O P Q, और आपको पता है एक और यहाँ पर आ जाएगा P Q आ जाएगा और यहाँ पर S भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक तरफ लिख लेते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में कितने आएंगे, तो L के बाद क्या आएगा, तो M आएगा, उसके बाद N आएगा, उसके बाद O, उसके बाद P, फिर Q आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा, ये दोनों के बीच में। तो यही हमें पूछा कि इन दोनों के मध्य में कितने, तो मध्य में कितने, तो ये 7 है। तो 7 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर D में दिखाई दे रहा होगा, तो D वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर D। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना था, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में परिवर्तन करके आपको क्या करना था, जैसा इसने कहा था कि बाएं से चौथा और दाएं से पहले को लेके इनके बीच में कितने आते, बस यही हमें बताना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे।
अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी यहाँ पर हमें जो एक आकृति दी है इसमें कितने त्रिभुज की संख्या हमें ये बताना। ठीक है, तो आपको पता है त्रिभुज कौन सा वाला, तो त्रिभुज कुछ इस टाइप का होता है, ये वाला। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है हमें ये बताना। और हम क्या करते हैं, जब भी जैसे ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है ऐसा वाला, तो इसमें हम कैसे काउंट करते हैं, इस कॉलम में हम संख्या को लिखते हैं। जैसे ये पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, इनको क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो यहाँ पर कितने प्राप्त हुए 3। तो इस आकृति में कितने 3 है, ये वाले हम ट्रिक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर हम सिंगल गिन लेंगे। वैसा हमें एक दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ से देखेंगे ये वाला जो बड़ा वाला हमें यहाँ से उस प्रकार का दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से ये वाला त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको सीधा देखेंगे तो आपको पता है इसमें हमें स्पष्ट 3 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 3 हो जाएंगे। अब हम सिंगल में गिनेंगे तो एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है, एक यहाँ से, और एक हमारा यहाँ से बन रहा है, 2 तो ये हमारे, और एक हमारे पास यहाँ पर बीच वाला भी बन रहा है, मतलब 3 हमारे यहाँ से भी है। ठीक है, अब आपको और कहीं दिख रहे तो आपको होगा यहाँ पर हमें और भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कितने हमारे, तो 3 3 6 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में कितने हैं, तो आपको होगा यहाँ पर 6। तो ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये वाला यहाँ से भी तो 3 कोने वाला बन रहा है, लेकिन देखिए त्रिभुज में कभी भी जो जिनकी भुजाएं होती है वो आड़ी नहीं होती है। ठीक है, सीधी हमेशा सीधी होती है, भले छोटी हो सकती है लेकिन आड़ी नहीं होती, तो इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ वैसे तो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है लेकिन इसकी ये वाली भुजाएं यहाँ पर आड़ी है, तो इसीलिए हम हमेशा त्रिभुज जो रहता है हमेशा क्या होता है, उनकी जो भुजाएं सीधी रहती है। जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, और मैंने कुछ ऐसा वाला बनाया, कैसा, ऐसा वाला, तो भले इसकी एक भुजा छोटी होगी लेकिन ये त्रिभुज ही कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर टोटल कितने 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि माधव का परिचय देते हुए जिहान ने कहा कि मैं उसकी माँ के एकमात्र पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ। माधव जिहान से किस प्रकार संबंधित है ये हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न, और मैंने आपको शायद से बताया था कि जब भी आपको परिचय देने वाले या इशारा करने वाले प्रश्न पूछे तो आपको क्या करना है, फिर खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना, तो आसानी से प्रश्न सोल्व हो जाएगा। या फिर हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर माधव का परिचय देते हुए कौन कहा, जिहान ने कहा, यानी मान लो ये कौन है, माधव है। ठीक है, और इसका परिचय कौन, जिहान दे रहा है। ठीक है, जिहान ने क्या कहा कि मैं उसकी माँ के किसी एक पुत्र का, मतलब किसी एक पुत्र का एकलौता पुत्र, यानी ये जिहान है, ये माधव है, और माधव की माँ ये ऊपर हो जाएगी, और माधव की माँ के किसी एक पुत्र का, मतलब एक पुत्र, मतलब मान लो ये एक पुत्र है किसका, माधव की माँ का, तो माधव की माँ का कोई एक पुत्र, मतलब ये इसका भाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भाई का मैं एकलौता पुत्र हूँ, मतलब ये इसका पुत्र कौन है, तो ये जिहान है। कौन है, जिहान है। ठीक है, ये जिहान है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या कह रहा कि माधव जिहान से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर जिहान से, यहाँ पर से लगा तो यहाँ पर हम उल्टा बताएंगे कि जिहान का माधव क्या लगेगा, तो जिहान का माधव यानी ये जिहान है। ठीक है, मान लो ये आप हो, जिहान आप हो। ठीक है, और ये आपके पापा है, और ये आपके पापा का भाई है, तो आपके पापा का भाई आपका क्या लगता है, तो आपको हो गया हमारा चाचा लगता है। तो ऑप्शन में चाचा देखेंगे तो हमें स्पष्ट नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पिता चाचा तो होगा नहीं, तो ये क्या लगेगा, चचेरा भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इससे खुद से भी सोल्व करोगे, जैसे माधव का परिचय देते हुए जिहान ने कहा, मान लो आप माधव का परिचय दे रहे हो, ठीक है, आप खुद जिहान हो, और आप क्या कहोगे कि मैं उसकी माँ के मतलब माधव की माँ के किसी एक पुत्र का मतलब मैं क्या, माधव के माँ के किसी एक पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, माधव के, जैसे कि माधव जो मेरे पिता का भाई हो जाएगा, वो आपको स्पष्ट दिखे, क्योंकि माँ का किसी एक पुत्र का पुत्र मतलब क्या होगा, अपना पिता, जो अपना पिता वो माधव का भाई होगा, तो यहाँ पर चचेरा भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। और हमें यहाँ पर बताने कि ऊपर दिए गए गणितीय संकारकों के समान अर्थ का उपयोग करते हुए तय करें कि यहाँ पर डी प्लस ई गुणे एफ माइनस जी से एफ का डी से किस क्या संबंध है, हमें यह बताना। मतलब ये हमारा रक्त संबंध का ही प्रश्न है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें एक शर्त दी, हमें यहाँ पर माइनस प्लस गुना ये दिया है और उसका अर्थ हमें बताया। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बस हमें यहाँ पर इनका रिलेशन देखना कि यहाँ पर इनका रिलेशन कैसा है। ठीक है,
अब इनका रिलेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक एक टाइप से टाइप देखेंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप। अगर हम यहाँ पर डी और ई का आपस में संबंध देखेंगे तो बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का। और यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या कहा, प्लस का अर्थ कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो यहाँ पर भी डी ई का पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो डी है ये ई का पति हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ई का पति बना लेते हैं डी को, तो ये पति हो गया, तो ये इसकी पत्नी हो गई, ये हमने पति पत्नी बनाया, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर ई और एफ का बीच में संबंध, हमें यहाँ पर एक एक को देखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह हमें यहाँ पर गुणे का दिखाई दे रहा है, और गुणे का अर्थ यहाँ पर क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की माँ है। क्या है, ए बी की माँ है, तो यहाँ पर भी ई एफ की माँ हो जाएगी। ई एफ की माँ हो जाएगी तो एफ कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। नीचे क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है पुत्र मतलब छोटी संतान, वो उससे छोटा है तो उसको हम नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर ई एफ की माँ है तो यहाँ पर ई एफ की माँ बन गई है। उसके बाद हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ क्या कहा, माइनस का अर्थ यहाँ पर कह रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो यहाँ पर भी एफ जी की बहन हो जाएगी। एफ कौन हो जाएगी, जी की बहन, तो हम जी को यहाँ पर लिखेंगे और ये इसकी बहन है, ठीक है। अब जी भाई है, ये बहन है, ये कन्फर्म नहीं, लेकिन ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, ये कन्फर्म है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि एफ का डी से क्या संबंध है, यानी जहाँ पर भी से लगा आपको पता है वहाँ से उल्टा बताना है कि डी का एफ क्या लगेगा। तो डी का एफ क्या लगेगा, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डी का एफ क्या लगेगा, तो यहाँ पर ये पुत्री लगेगी क्योंकि ये ई की पुत्री है, तो डी की भी पुत्री होगी क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है, तो पुत्री लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए पुत्री कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बस आपको यहाँ पर शर्त के हिसाब से करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर हम एक समीकरण दिए, इस समीकरण में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। मतलब यहाँ पर ये किस समीकरण में हमें सबसे पहले तो चिन्हों को बदलना है, बदलने के बाद कौन सी संख्या होगी ये बताना, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कठिन नहीं, बस हमें चिन्हों को बदलना है और बोर्डवास रूल पे सोल्व करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर चिन्हों को बदलेंगे। इसने कहा कि यहाँ पर प्लस और गुणे को आपस में बदलना है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लस और यहाँ पर गुणे को आपस में बदल देंगे। तो जहाँ गुणे का चिन्ह है वहाँ पर हम प्लस का लगा लेंगे, ठीक है, और जहाँ प्लस का है वहाँ पर हम गुणे का लगा लेंगे। तो ये हमने आपस में बदल दिया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि माइनस और भागित को भी आपस में बदलना है, तो यहाँ पर हम जहाँ भागित का वहाँ पर माइनस का लगाएंगे, और जहाँ माइनस का है वहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। तो बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले हम भाग देते हैं फिर गुणा करते हैं। तो भाग देंगे 12 का 156 में, ठीक है। तो 12 एकम 12 कितना बचा, 3, 12 3 36, मतलब 13 12 में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा था, 36 हुआ, 12 3 36, 13 बार में गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से -3 को भी, यानी यहाँ पर सीधे गुणा कर लेते हैं। 16 3 48 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर सीधा गुणा करा और ऊपर से +35 को उतार लेंगे, ठीक है, ये हमने उतारा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस भी कर सकते हैं या फिर इधर से माइनस भी कर लो। तो इधर हम मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर ले, तो यहाँ पर 35 को वैसा ही रखेंगे, ये प्लस का ही उतरेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे, 13 माइनस करेंगे तो 8 3 35 बचेंगे, कितने, 35। अब आपको यहाँ पर पता है प्लस का चिन्ह, तो 35 35 कितने हो जाएंगे, तो 35 35 70 हो जाएंगे, और 70 जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 70 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर चिन्ह चेंज करना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, समीकरणों को सोल्व करके आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भागित को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये उसी टाइप का प्रश्न, यानी कि एक ही शिफ्ट में ये जो गणितीय संक्रिया के प्रश्न है ये 2 से 3 पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें हमें सोल्व करने में टाइम लगता है, इसीलिए प्रश्न ज़्यादा पूछे जाता है। अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप प्रश्न को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना, कुछ भी नहीं करना, बस सेम तरीके से चिन्हों को बदलना है और बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। अगर मान लो बाई चांस से बोर्डमास रूल पे आंसर नहीं आता है तो आपको पता है फिर सिंपल से हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चिन्हों को बदलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्लस और माइनस को बदलेंगे। अब तो यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है। और गुणे और भागित को बदलेंगे, तो यहाँ पर भी जहाँ गुणे का चिन्ह वहाँ पर हम भागित को लगाएंगे और जहाँ भागित का वहाँ पर हम गुणे को लगाएंगे, ठीक है। अब हम बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है भाग दे देंगे, भाग देंगे तो यहाँ पर आपको पता है 16 बार में कटेगा, 16 3 48, ठीक है। ऊपर से प्लस का वैसे ही उतारेंगे
और यहाँ पर 80 भी वैसा ही रहेगा। यहाँ पर -61 को भी हम उतार लेते हैं। इधर से गुणे का भी वैसे उतार के एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो आपको पता है 61 तो वैसा ही रहेगा, माइनस यहाँ पर माइनस भी वैसा ही रहेगा और प्लस ये भी ऐसा ही रहेगा। 16 पंजे कितने होते हैं तो आपको पता है 80 होते हैं। 16 पंजे 80 हमने यहाँ पर गुणा कर लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पर तो जीरो ही बचेगा, मतलब यहाँ पर बराबर में कितना आएगा 61 आएगा। कितना आएगा 61 आएगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा 61 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर सी। बस आपको चिन्ह चेंज करके प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी उसी चैप्टर का प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर अब लेटर दिया है और लेटर का अर्थ दिया है। ठीक है, क्या कहा कि यहाँ पर देखिए, यदि ए का अर्थ भागित, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस हो तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर अर्थ दिया, जिससे ए का अर्थ क्या कहा भागित का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे इसने अगर ए का अर्थ ये भागित का, तो हम भी यहाँ पर ए की जगह भागित को रख लेंगे। ठीक है, इसने भागित कहा तो हम भागित को रखेंगे। उसके बाद इसने बी का अर्थ गुणे कहा तो हम बी का अर्थ यहाँ पर बी की जगह हम गुणे को रख लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर हम गुणे के रख लेंगे। ठीक है, ये हमने गुणे के चिन्हों को रखा। इसने सी का अर्थ प्लस कहा तो यहाँ पर सी की जगह हम प्लस को लगाएंगे और डी का अर्थ इसने क्या कहा माइनस कहा, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे और वापस हम उसी तरीके से बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो इसमें भी सबसे पहले भाग देंगे। तो आपको पता है यहाँ पर भाग देंगे तो कैसा जाएगा, तो आपको हो गया 3 दूना 6, एक बचा 3 6 78, मतलब 3 6 18। ठीक है, तो ये हमने भाग दिया, कट गया। उसके बाद ऊपर से -6 को भी वैसा यहाँ पर हम सीधे गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी उतार लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, इसका ऊपर से उतारा, इधर से +15 भी उतार लिया। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 का 0, हासिल का 3, 6 चौक 24, 3 27, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 270 हो रहे हैं। 270 - 26 +15। ठीक है, ये हम लिखे। अब यहाँ पर हम माइनस कर सकते हैं, इनको हम क्या करते हैं प्लस, तो इधर से हम सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 270 वैसे उतारते हैं और यहाँ माइनस का उतरेगा। 26 में से 15 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर 11 बचेगा और यहाँ पर 270 में से अगर हम 11 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे 259 बचेंगे। कितने 259। तो 259 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा 259 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो आप भी खुद से सोल्व कर रहे होंगे मुझे लगता है, और मुझे लास्ट में ये कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है, क्योंकि ये SSC CHSL 8/7/2024 थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है और आपको पता है भी SSC CHSL का भी फॉर्म भरा रहा है लगभग। तो आप क्या करोगे, सभी प्रश्नों को सोल्व करो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये हमारा कथन निष्कर्ष है, न्याय निगमन का प्रश्न है। हमें यहाँ पर समझना है सबसे पहले कथन को और उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। ठीक है, तो कथन को देखिए, कथन को हमेशा सत्य मानना। एक अगर एग्जाम्पल दूँ तो आप जो पिता का जो सम्मान करते हो और पिता की जो सुनते हो आप, वैसे ही आपको कथन की भी सुनना है। फिर आपको उसके बारे में देखना है कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। अब बस निष्कर्ष को ये मानो कि ये हमारा पापा का दुश्मन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला जो कथन है ये क्या कह रहा है, कुछ नदियाँ। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कुछ नदियाँ। मान लो ये नदियाँ, ठीक है, यहाँ पर ये नदियाँ हैं और ये नदियाँ हमने बनाई और इसने क्या कहा कि कुछ नदियाँ झोपड़ियाँ हैं, कुछ नदियाँ जो क्या है झोपड़ियाँ। तो आपको सत्य मानना, ऐसा नहीं कि यार नदियाँ झोपड़ियाँ कैसे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ नदियाँ झोपड़ियाँ, तो यहाँ पर हम कुछ नदियाँ झोपड़ियाँ बना लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर झोपड़ियाँ बनाई, तो मैं झोपड़ियाँ का जे लेता हूँ समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सभी धाराएं घास से। अब जितनी भी धाराएं हैं, जितनी भी धाराएं सभी की सभी घास से, तो ये अलग बनेगा। और कुछ घास नदियाँ हैं, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ घास नदियाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ घास को हम नदियाँ बना लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ घास को क्या करा, नदियाँ बनाया। ठीक है, वो सभी धाराएं घास से, तो ये हमारी क्या है, घास हो जाएगी। और यहाँ पर कह रहा है कि सभी धाराएं घास से, जितनी भी जो धाराएं हैं, जितनी भी धाराएं सभी की सभी घास है, तो ये घास के अंदर आ जाएगी। ठीक है, धाराएं जो है ये घास के अंदर बन जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा। अब एक बार कथन को पढ़ लिए, कुछ नदियाँ झोपड़ियाँ, तो हाँ यहाँ पर कुछ नदियाँ झोपड़ियाँ दिखाई दे रही है। सभी धाराएं घास है, तो यहाँ पर जितनी भी धाराएं घास के अंदर है, ये हमारा जी है। ठीक है, ये क्या है, जी है समझने के लिए। उसके बाद कुछ घास नदियाँ है, तो हमें यहाँ पर कुछ घास नदियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसका मतलब डायग्राम सही बना। ठीक है, हमें ये नहीं कहा कि यहाँ पर ये वाला और ये हिस्सा कॉमन होना चाहिए, जिससे झोपड़ियाँ और घास का, ये हमें नहीं कहा। हमें बस सिर्फ नदियाँ का कदम
नदियाँ में बनाए हैं। अब इसके बारे में निष्कर्ष को देखिए। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी घास धाराएं हैं, जितनी भी घास है सभी की सभी यहाँ पर धाराएं हैं। कह रहा है क्या सभी की सभी घास धाराएं हैं? नहीं, सभी धाराएं घास से, सभी घास धाराएं नहीं है, तो ये हमें गलत कह रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे को देखेंगे, कुछ घास झोपड़ियाँ, क्या आपको यहाँ पर कुछ घास झोपड़ियाँ दिखाई दे रही? स्पष्ट रूप से तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन संभव हो सकता है, तो संभव हो सकता है, संभव वाला हमें ऑप्शन में दिया नहीं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कुछ घास झोपड़ियाँ हैं, तो ये स्पष्ट रूप से नहीं है, तो ये भी हमें गलत कर रहा है। यानी निष्कर्ष दोनों हमारे गलत है, तो न तो पहला न तो दूसरा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको कथन को समझ के फिर निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि 5 अगस्त 2005 को शुक्रवार है तो 17 अप्रैल 2011 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कैलेंडर का प्रश्न है। अब यहाँ पर हमें ये पता करना सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए, जिससे जो शुक्रवार है क्या सच में भी 5 अगस्त 2005 को शुक्रवार है भी कि नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी हमें झूठ बोलता है, यानी कि एक माइनस करके बता देता, या फिर एक प्लस करके बता रखता, या 2 प्लस करके बता रखता। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये पता करना है, फिर आपको यहाँ पर बताना है। वैसे यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसको पता करने के बाद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पता करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 0,5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो संख्या को लेंगे 0,5 को, तो 0,5 लिया, उसके बाद प्लस अब यहाँ पर क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4 एक बार में गया। फिर तारीख लेंगे 5 अगस्त है, 5 को ले लेंगे, अगस्त का कुट 3 है तो 3 को लेंगे, और 2000 का कुट 6 तो हम 6 को ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे 6 को। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, तो सभी को जोड़िए। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर 5 और 1 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 6 20। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 20 हुए, तो 20 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 6 बचा। शेष हमारे पास शेष 6 बचा, और 6 नंबर पे कौन सा वार आता है, शुक्रवार आता है। कौन सा आता है, शुक्रवार ही आता है। ठीक है, और शुक्रवार यहाँ पर दिया, इसका मतलब इसने झूठ नहीं बोला, सही कहा है। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर पे मैंने फुल वीडियो बना दिया हूँ, 10 तारीख के लिए शेड्यूल भी कर दिया हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने कैलेंडर के जितने भी प्रश्न बनते मैंने बेसिक से आपको बताया, एक ही घंटे की क्लास है, और एक ही घंटे में कैलेंडर का पूरा मैंने खत्म करवाया। आपको कैलेंडर कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मैंने उतना अच्छे से वहाँ पर समझाया। भले आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके समझ लीजिए कैसा भी, लेकिन वहाँ मैंने पूरा के पूरा जितना भी कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है मैंने सारा बताया, सारे टाइप के प्रश्न को ही सोल्व करके बताए। मैंने प्रीवियस ईयर भी वहाँ पर लिए थे, तो आप उसे ज़रूर देखिए। 10 तारीख के लिए मैंने शेड्यूल किया हूँ। ठीक है, शेड्यूल करने की वजह मेरी ये है कि मैं 6 जुलाई को अभी मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जा रहा हूँ, तो इसीलिए आपको पता है कि जो हमने ये PYP बैच चला रही, इसके अंदर भी जो क्लास हमारी प्रीवियस ईयर की, तो ये भी आपको मिलना चाहिए। और मैं वहाँ चले जाऊंगा तो पता नहीं आप मुझे वहाँ पर 5-6 दिन 7-8 दिन लग सकता है, तो मैं आपको इसीलिए सारी क्लास शेड्यूल करके जाऊंगा, ताकि आप पुराने पेपर के प्रश्नों को सोल्व करो डेली। ठीक है, तो वहाँ पर आप ज़रूर देखें 10 तारीख वाले कैलेंडर को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने यहाँ पर शुक्रवार इसने सही कहा था, तो हम इसी तरीके से यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर 11 को लेंगे, प्लस लगाएंगे, भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, जो बचा उसे छोड़ना है। फिर तारीख लेंगे, तो 17 तारीख दी है, हम कूट लेंगे, 0 है अप्रैल का, 2000 का 6, तो 6 को ले लेंगे। ऐसा करने के बाद 7 से भाग देना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे सभी को जोड़ेंगे, 11 2 13, 13 17 30, 30 और 6 36। यहाँ पर कितने हो रहे 36 हो रहे हैं। 7 से भाग देंगे, तो 7 पंजे 35, कितना शेष बचा, तो 1 शेष बचा। और आपको पता है जैसे हमें यहाँ पर कोई प्लस नहीं करना है, जैसा आया उसी पे। तो 1 नंबर पे रविवार आता है, तो रविवार ऑप्शन में देखेंगे है भी कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस पर फुल वीडियो बना रखा हूँ, तो उसको 10 तारीख को आप ज़रूर देख ले। ठीक है, हो सकता कि कुछ टाइप ऐसी है जो आपको नहीं आती और मैंने वहाँ पर बता दिया, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मान लो ये प्रश्न आपको आता है, ऐसा प्रश्न आपको आता है, लेकिन कैलेंडर के बहुत सारे ऐसी टाइप बनती है, जैसे समान कैलेंडर हो गया, यदि परसों था तो कल के 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसे प्रश्न जिसकी मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक बताई है, तो इसीलिए आप 10 तारीख को ज़रूर देख ले। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें कह रहा है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाई गई अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। यानी यहाँ पर हमारे पास MN रेखा दी है और इस पे इस साइड रखने पर कैसा दिखाई देगा ये हमें बताना। तो यहाँ पर आपको मैंने बता रखा कि सबसे पहले तो आपको गलती निकालना। तो अगर हम J को देखेंगे तो J उधर जाके ऐसा पलट जाएगा, नीचे की ओर तो झुकेगा नहीं, तो ये नीचे की ओर झुक रखा, मतलब इसकी गलती निकाली हमने, तो इसको हटा देंगे। और A भी नहीं झुकेगा क्योंकि यहाँ पर भी झुका है, तो पहली गलती हमने ये निकाल दी।
दूसरी ए कैसा बनेगा तो आपको पता है ए कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? कुछ इस प्रकार का बन जाएगा ए। और ऑप्शन में देखेंगे ये हमारा सीधा ई है तो इसको भी हम हटा देंगे। दो गलती निकाली। उसके बाद आपको पता है इधर ये 3 है तो 3 इधर जाके ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर सीधा ई है तो हमने ये भी गलती निकाल के इसको भी हटा दिया है। तो हमने तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। बचा हमारा एक, तो यही वाला हो जाएगा सही जवाब। अब हमें यहाँ पर दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पी था पी है लेकिन यहाँ पर बी बन रहा तो ये गलत है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, जब भी ऐसे प्रश्न हो तो गलती निकाल के आगे बढ़ना है, ठीक है। गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करोगे तो आसान हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर भी दी गई आकृति के उस दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो नीचे दर्शाई गई अनुसार दर्पण को एम पर रखने पर बनेगा। यानी यहाँ पर भी हमें एम रेखा वाला बताने कि इसका इस साइड कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको कि गलती निकालना। जैसे मान लो आपके 5 एम्प्लॉय है, ठीक है, 5 आपके एम्प्लॉय जो आपके पास काम करते हैं और आपको उनमें से 2 को हटाना है। 2 को हटाना तो आप डायरेक्ट तो बोल नहीं पाओगे क्योंकि आपका भी तो बहुत बड़ा दिल है कि मैं कैसे मेरे यहाँ से निकालूँ। तो आप क्या करोगे कि देखो सबसे पहले तो आप किसी की गलती निकालोगे, थोड़ा सा देखोगे, कोई काम दोगे, फिर कहोगे कि नहीं यार आपसे ऐसा वैसा है तो प्लीज़ आपसे मेरा काम नहीं हो पा रहा तो आप दूसरी जगह जाइए, दूसरा कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मेरे काम करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप कर नहीं पा रहे हो, ऐसा आप प्यार से बोल के उसको निकाल सकते हो। उसमें गलतियाँ निकालोगे तब तो आप अलग करोगे। बिना वजह से हम किसी को अचानक कुछ बोलते तो अच्छा नहीं रहता। क्यों नहीं अच्छा रहता? क्योंकि हम एक शिक्षित है, एजुकेटेड है, ठीक है, तो हम शिक्षित के हिसाब से ही रहेंगे। आगे अगर आप किसी से भी ऐसा व्यवहार रखते हो या किसी से भी ऐसा काम करते हो तो आप शिक्षित हो तो उसके तरह ही बात करना है। क्यों किसी से ज़्यादा बनता कुछ ऐसी बात करे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझना, अगर कोई कुछ ऐसी अब आप शब्द बोलते थोड़ा सा आप ध्यान से रहिए, ठीक है। हमें यहाँ पर और गलती निकालना। गलती निकालेंगे तो आपको पता ये कैसा रहेगा, तो एन ऐसा करके ना ऐसा बनेगा, ठीक है, एन पलट जाएगा तो ऐसा बनेगा। और ये वाला एन देखेंगे तो सभी में आई पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, एन हमने बनाया, आई पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एस हमारा ऐसा बन जाएगा, एस हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर जी का बन रहा है, जी का थोड़ी बन सकता, ए नहीं होगा, एस तीनों में वैसा ही बन रहा। अब यहाँ पर जी भी पलट जाएगा तो यहाँ पर सीधा ही हमने ये गलती निकाली, ये भी हट गया, जी पलटा। अब उसके बाद आपको पता है जेड का बनेगा और ये क्यू का बना रहा, तो ये गलती ये निकाली। तो हमारा बचा कौन सा? सी वाला। तो सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमने तीनों को गलती निकाल के हटा दिया और हमने सब सिर्फ एक को रखा, ये समझ लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये भी उसी टाइप का। अब दोस्तों एक ही शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछे गए थे दर्पण प्रतिबिंब से। शौक हो जाओ, थोड़ा सा सोचो कि एक ही शिफ्ट में ऐसे 3 प्रश्न पूछ रहे हैं एक ही चैप्टर के। हाँ, और पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, जितने भी जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवा रखा हूँ आप पीछे वाले को देख लीजिए, चाहे आप सीजीएल का देखो, सीएचएसएल का देखो, मैंने सीपीओ का भी करवाया। अभी तो मैं हालांकि सीएचएसएल और सीजीएल का ही करवा रहा हूँ। तो उनमें देखो आपको हर प्रकार के रिपीटेड प्रश्न देखने को मिलते हैं और एक ही चैप्टर के कितने कितने मिलते हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न यहाँ पर भी कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सेम वही है। सबसे पहले हमें गलती निकालना, तो ए कैसा बनेगा तो आप कहोगे ए हमारा कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये नीचे की ओर झुका, हमने गलती निकाली, हटाया। ये वैसा ही नहीं रहेगा तो ये गलती निकाली, हटाया। उसके बाद 2 तो आर है यहाँ पर समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये पीछे से डी नहीं बनेगा, ये गलती निकाला तो ये हटा दिया। गलती निकालने पर हमारा यहाँ पर कुछ ही सेकंड में प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जितनी गलती निकालोगे उतना आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होगा, ठीक है, जैसे कि हमने अभी गलती निकाल के सोल्व किया है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है और ये हमारा सन्निहित वाला प्रश्न है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक से उसके भाग के रूप में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं। अब आप कहोगे ये तो आप गलत पढ़ रहे हो। देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि प्रश्न हमें रोज़ रोज़ पढ़ के क्या मुझे एक याद हो जाता है कि नहीं यार प्रश्न ये क्या पूछ रहा है। तो इसलिए मैं जो अगर टाइपिंग मिस्टेक हो भी जाती तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये बताना ये जो आकृति है किस विकल्प में चिन्हित है, सन्निहित है, ठीक है, निहित है, हमें ये बताना। और घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसी की ऐसी आपको वहाँ पर मिलना चाहिए। तो आप कहोगे हमें तो ऐसा अगर हम विकल्प में देखते हैं तो हमें तो स्पष्ट यहाँ पर ये वाला हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये और यहाँ से ये वाला हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, स्पष्ट यही दिखा तो ये वाला हमारा सही जवाब होगा। थोड़ा सा देखने का नज़रिया बदलो और स्पीड बढ़ाओ कि हम कैसे देखें, ठीक है।
किस चीज़ को पहले नोटिस करें। जैसे मैंने यहाँ पर इस चीज़ को पहले नोटिस कर लिया, तो ये वाला नोटिस किया, तो इनमें तो अचानक से हमें दिख नहीं रहा था, तो मुझे यहाँ पर दिखा, यही वाला सही जवाब हो गया, मैंने पूरा मैच कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा देखने का तरीका सीखो कि हम किस चीज़ को जल्दी देखें। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न भी ये भी उसी प्रकार का, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, अर्थात आकृति उस रूप में समाहित है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसी किसी रूप में कौन सी ये हमें बताना है। तो ये सबसे पहले ये बनेगा, फिर ये, ऐसा वाला देखो ऑप्शन में। हम यहाँ पर देखेंगे तो ये और ये तो है, लेकिन नीचे वाला नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन नीचे नहीं है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये और ये दिख रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा यहाँ से ये दिख रहा है, लेकिन ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो इसमें हमें यहाँ से ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाला मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप एक एक आकृति को भी देख सकते, कोई बात नहीं। वैसे मुझे यहाँ पर दिख गया था, लेकिन मैं आपको बस समझा रहा था कि कैसे क्या। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर क्या करा कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 13 का 39 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 25 का 75 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 42 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का प्रश्न, जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था कि शब्द का इससे संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए करके हमने लेटर को देखा था। किसको? लेटर को। तो ये संख्या में बस, तो हमें पता करना कि 13 से 39 कैसे। तो आप कहोगे 13 का 3 गुना करेंगे, 13 3 39, 25 का भी 3 गुना करेंगे, 25 3 75। हमें तो सिंपल सा लॉजिक मिल गया आसानी से। ठीक है, प्रश्न कोई कोई आसान होते हैं, जैसे ये 23 नंबर पीछे वाला प्रश्न सरल है, तो ऐसा रहता है कि हम रीजनिंग को सोल्व करते करते आते हैं। 15-20 नंबर पत्र को सरल भी मिलते हैं, फिर कठिन मिलते हैं बीच में, और लास्ट में सरल रहते हैं। तो इसीलिए ठीक है, हम भी इसको 3 गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 दूना 6, उसके बाद 3 चौक 12, 100 कितने हो रहे हैं? 26 हो रहे हैं। तो 126 के ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो संख्याओं के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया है। अब देखिए, आपको यहाँ पर बताना है कि जो इनका आपस में संबंध है वही संबंध किस विकल्प में है, ये बताना है। अब देखिए, अगर आप कहोगे कि हमें तो वन शॉट वीडियो बना दो, जैसे कि एक ही वीडियो में 2-3 घंटे में 4-5 चैप्टर करवा दो, पूरे की पूरे जितने भी प्रश्न बनते हैं, तो मैं करवा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि वन शॉट वीडियो लेकर आऊँ, और उनमें मैं एक ही, जैसे लगभग मान लो मैं 5 वीडियो बना रहा हूँ, तो 5 वीडियो में जितने भी रीजनिंग के जैसे एसएससी का जो सिलेबस है मैं 5 वीडियो में ख़त्म करवा दूँ, और एकदम बेसिक से भी, और एकदम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर गलती होती है वो भी करवा दूंगा। अगर आप कहोगे तो मैं सोच रहा हूँ लाने का कि एग्ज़ाम से पहले करवा दूँ, या हो सकता है मैं जुलाई में करवा सकता हूँ एंड तक। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। और रीजनिंग में लोग क्या कहते हैं कि नहीं यार रीजनिंग सरल है, रीजनिंग को क्या पढ़े, हमें जीके करना है, हमें मैथ्स करना है। ज़्यादातर ये करते हैं कि रीजनिंग बन जाती है मेरे से। देखो भाई, रीजनिंग बन जाती है, सबसे बनती है, सबसे। मैं ये नहीं बोल रहा कि रीजनिंग नहीं बनती है, बनती है, बहुत सारों से बन जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, जो रीजनिंग है इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही बनेगी। नहीं तो आप मान लो आज 25 में से 25 कर पा रहे हो और 1 महीने तक नहीं किया, तो आप फिर 20 भी नहीं कर पाओगे। भला आपका आता हुआ क्यों नहीं कर पाओगे, उसके पीछे रीज़न है। एक तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, आप जो डेली का रूटीन रहता है वो भूल जाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप जो 25 में से 25 कर रहे थे वो तो करोगे, लेकिन आप 20 मिनट में कर रहे थे, आप आने वाले समय में 15 मिनट में से 25 कर दोगे। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ मैं। अब यहाँ पर संबंध देखते हैं हम। संख्या छोटी बढ़ती हुई दिख रही है, इनका संबंध देखिए क्या है। तो अगर आप कहोगे 75 से 89 को देखेंगे, 75 से 89 मतलब यहाँ पर +14 दिखाई दे रहा है। 89 से 103 को देखेंगे तो यहाँ पर भी +14 हो रहा है। क्या नीचे देखते हैं, 98 से 112 मतलब इसमें भी +14, 112 से 126 तो इसमें भी +14 हुआ। कितना? +14। हमें यहाँ पर संबंध क्या दिखा? +14 की तरह दिखा। तो ये वाला हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ऑप्शन में चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर 72 में 14 को जोड़ेंगे तो 51 होगा, नहीं ये गलत है। उसके बाद अगर हम 87 में क्या करेंगे, 14 को प्लस करेंगे तो 101 होगा, तो ये तो ठीक है। इसमें भी 14 प्लस करेंगे 101 में तो नहीं, 125 नहीं होगा, ये गलत है। 95 से यहाँ पर 14 प्लस करेंगे तो हो रहा है 109। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 109 में 14 प्लस करेंगे, यहाँ पर तो 9 प्लस हुआ, ये भी नहीं है। 82 में 14 प्लस करेंगे तो 96 में 14 प्लस करेंगे तो 110, ये वाला सही है, ये मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 की। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये करें कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दी गई श्रृंखला के स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब ये भी हमारा सीरीज का प्रश्न है, इसको मुझे पहले लेना था लेकिन ये गलती से मेरा लास्ट में क्लिक हो गया था तो मैंने लास्ट में टाइप करवा लिया था। ठीक है, तो ये इसको कैसे सोल्व करना, एक तो मैंने तरीका बताया था कि रिक्त स्थान के बाद कौन से लेटर है या फिर गिन लेना। जैसे गिनोगे तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपको यहाँ पर रिक्त स्थान को भी गिनना। ठीक है, तो टोटल को गिनने पर हमें यहाँ पर कितने मिले? तो यहाँ पर हमें 16 मिले। अब 16 को हम किस किस पहाड़े में लेते? तो 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम में काटना, मतलब हम 4 4 में इसको खंड बना के सोल्व करते हैं आज तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर खंड बनाया, ये 4 से है ना, यहाँ से भी मैंने 4 से ये वाला खंड बनेगा, जेट इधर आ जाएगा। ठीक है, जेट हमारा यहाँ से निकल रहा है, उसके बाद और बनेंगे तो यहाँ से बन गया। ये हमने 4 खंड बना लिए। ठीक है, ये हमने टोटल 4 खंड बनाए। अब यहाँ पर देखिए, अब सोल्व करेंगे तो सोल्व कीजिए। जैसे आपको पता है लास्ट में W है, इसमें U है, यहाँ पर U है। ठीक है, और इसमें T है, इसका मतलब ये माइनस हो रहा है इससे। V में इसे W से माइनस करेंगे 1 तो V आ जाएगा, V में -1 करेंगे तो U में -1 करेंगे T, मतलब यहाँ पर -1 हो रहा है। ठीक है, लास्ट वाला क्या हुआ? -1 हुआ, तो ये हमने -1 के हिसाब से ये वाला रख लिया। ठीक है, W से V -1, V से U -1, V से T -1। ठीक है, तो यहाँ पर -1 हो रहा है, समझना। उसके बाद और लेटर को देखिए। अब दूसरा देखेंगे यहाँ पर जैसे y से यहाँ पर t को देखेंगे तो y से t मतलब यहाँ पर -5, और t से अगला हमें लाना है, ये कौन सा नंबर कहाँ? ठीक है, अगला हमें लाना है तो यहाँ पर भी -5 ही कर लेंगे पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पर O आना चाहिए, O, और O में -5 करेंगे तो यहाँ पर J आना चाहिए, और J भी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी -5 हुआ है तो O भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे नंबर को देखिए, यहाँ पर T है, यहाँ पर X है, यहाँ पर क्या है? सॉरी, यहाँ पर x तो लास्ट, सॉरी v है, ये जो तीसरे नंबर वाला x है, इसमें भी x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, क्योंकि तीसरे नंबर वाला सभी में x है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन कौन से को भरा? यहाँ पर अब देखिए, इसमें तो -5 हुआ ही था। ठीक है, तो -1 भी हुआ था, और ये वाला x, और पहले भी हमारा z, तो यहाँ पर भी z हो जाएगा, यहाँ पर भी z हो जाएगा। ठीक है, पहला लेटर वाला, क्योंकि सभी में पहले में z है। अब हमने सबसे पहले x को भरा, फिर हमने O को भरा, फिर हमने यहाँ पर V को भरा। ठीक है, फिर हमने V को भरा, फिर हमने O को भरा, और लास्ट में हमने Z को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए XVOZ ऑप्शन में देखेंगे तो XVOZ ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर माइनस प्लस भी हो सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनस प्लस भी होगा, बाकी आप खंडों में ही सोल्व कर पाओगे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 की ओर, और ये प्रश्न है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये SSC CPO 27/6/2024 का प्रश्न है, तो ये मैं करवा चुका हूँ। अब आप इसको वापस से सोल्व कीजिए और इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और बाकी अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, उस लोगो पर क्लिक करके आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और अभी तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक नहीं शेयर किया तो शेयर कर दीजिए, और बाकी आपका आज का कितना स्कोर रहा ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।